अ, जल्दी से शशि आपके पास आते हुए शपथ का टाइम भी फाइनल हो गया है क्या, और ये उन्होंने सौंप दिया है दावा? शशि। बिल्कुल बिल्कुल 5 बजे का वक्त है और एक जो राज्यपाल के सामने प्रक्रिया होती है, उन्होंने पत्र दिया, राज्यपाल ने न्योता भी दे दिया है। ये सारी चीजें हो गई हैं। जो संवैधानिक परंपरा परिपाटी है उसका पालन करते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर तैयार हैं। शाम 5 बजे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। 2 डिप्टी सीएम उनके साथ होंगे। आज मंत्रिमंडल का और कोई चेहरा सामने नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अंजना। और उसके बाद जो 5 फरवरी से विधानसभा सत्र बुलाई गई है, क्या उसी सत्र में जो विश्वास मत हासिल करने के लिए राज्यपाल कहते हैं, ये देखना होगा। और बाकी जो भी अपडेट होता है वो तुरंत हम आपको बताएंगे। जो पल पल का डेवलपमेंट से वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जल्दी से आपके पास आते हुए चित्रा, क्या परिस्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है? देखिए, आपको बताते चले, भीतर तो अभी सभी दाखिल हो चुके हैं। सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा चुका है उनकी ओर से। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, 2020 से लेकर अब तक तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। और आज का दिन भी बड़ा दिलचस्प है, जब 3 बार चक्कर लगाते हुए राजभवन के पहली बार इस्तीफा देने गए, दूसरी बार दावा पेश करने के लिए गए सरकार बनाने के लिए, और तीसरी बार जब राजभवन वो आएंगे इस बात का शपथ लेने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। जरा आसपास की तस्वीरें दिखा देते हैं। कार्यकर्ता तो बड़े जोशो खरोश के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े जोश में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। आसपास की तस्वीरें देखिए, कितनी गहमा गहमी यहाँ पर, और ये नीतीश कुमार की ही देन है। हर 2-2.5 साल में इस तरह का मौका वो देते हैं कि यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ जाती है। ये दूसरी की तस्वीर, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। आराम से लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको लेकर चले, यहाँ से सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद यहाँ से गाड़ियों का काफिला निकलेगा और उसके बाद सीधे ये लोग अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं। मुझे लग रहा है जरा सुन लेते हैं। पीछे पीछे लगातार लोग आते हुए चले जा रहे हैं, जरा देख देते हैं। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। 40 में 40 जिंदाबाद। 40 जीत दिया नीतीश। 40 देश का हीरो मोदी जी। हम पार्टी से जीतनराम मांझी से प्रवक्ता हूँ मैं। जीतनराम मांझी जिंदाबाद। कितना मिल रहा है? मंत्री 2 मंत्रिमंडल मिलेगा। मांझी जी के देश हित में, राष्ट्र हित में मांझी जी गरीबों के साथ हैं और 40 में 40 जिता कर भेजेंगे। आराम से जीतनराम मांझी के पार्टी के लोग आज राम के सामने सभी को झुकना पड़ेगा। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो कहीं यहाँ पर जीतनराम मांझी की पार्टी लोग हैं। यहाँ पर लोग बसे हुए, कुल मिलाकर ये एक आड़े मार्ग की जो गहमा गहमी है वो बढ़ जाती है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश, उत्साह, जुनून, उल्लास, उमंग इस वक्त देखने को मिल रहा है। यही उत्कर्ष है जो नीतीश कुमार हर 2-2.5 साल पर लेकर आते हैं। यहाँ पर कभी तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए अच्छा दिन आ जाते हैं तो कभी बीजेपी के लिए अच्छा दिन आ जाते हैं। आज बीजेपी के लिए अच्छा दिन है। जरा अंदर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, भीतर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर तो ये तालेबंदी है, ये जो राजभवन का द्वार संख्या 3 है, यहाँ पर तालेबंदी है, लेकिन यहाँ पर एक झरोखा जरूर छोटा सा छोड़कर रखा गया है ताकि हम लोग इस अंदर की तस्वीरें कैमरे में कैद कर सकें। और आपको बताते चले, बीजेपी ने भी ऐसा ही झरोखा छोड़कर रखा हुआ था। नीतीश को कुछ लोग आंखें दिखाते थे तो कुछ लोग नीतीश के खिलाफ अपने शब्दों पर लगाकर बात करते थे। और ये तस्वीरें भीतर की आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों का काफिला खड़ा है, अंदर समर्थन पत्र उनकी ओर से सौंपा जा चुका है। कुछ देर में नीतीश कुमार अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और उसके बाद आपको बताते चले कि वहाँ पर अंदर जाकर एक जितने भी विधायक बैठे हुए हैं सभी विधायकों के साथ, और बड़ी खबर आ रही है, 78 बीजेपी के, 45 जेडीयू के, 4 हम के और एक निर्दलीय 128 विधायकों का समर्थन पत्र नीतीश कुमार की ओर से सौंप दिया गया है। राज्यपाल को उन्होंने पत्र सौंपा सरकार बनाने का दावा, यानी कि कुल 128 विधायकों के समर्थन पत्र का की ओर से कर दिया गया है। 122 से ये सरकार जो आंकड़ा है और यहाँ पर 128 का आंकड़ा सौंपा जा चुका है। कुल मिलाकर परिस्थिति यहाँ पर बिल्कुल अलग और अलहदा है। अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के यकीनन आ गया है। किसी उम्मीद भी नहीं थी कि जो नीतीश कुमार संयोजक के तौर पर इंडिया गठबंधन को लेकर चल रहे हैं, 22 तारीख को यहीं पर बड़ी बैठक हो, आराम से बोले रही लोग। जब जून के महीने में यही बैठक थी विपक्षी दलों की, तब भी मैं आई थी यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए।
बीजेपी के नेताओं के चेहरे खिले उनका दावा मजबूत हो जाता है। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, 128 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है, 6 विधायक ज्यादा, और नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ बना रहे हैं अपनी सरकार। उन्होंने सौंप दिया है वहां पर अपना समर्थन वाला पत्र और दावे वाला पत्र, जिसके साथ ही अब ये साफ हो गया है कि अब की बार फिर से नीतीश सरकार, लेकिन बीजेपी के साथ, और आरजेडी से उनका फिर ब्रेकअप हो गया है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जो कि जनता पार्टी की तरफ से एक लंबे वक्त के साथी रहे, नीम नीम शहद शहद दोनों का रिश्ता रहा है। और देखिए एक बार फिर से अब उनके पूरे खाते में शशि और हिमांशु दोनों हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। बताइए शशि, 128 विधायकों की, एक निर्दलीय जोड़कर 128 विधायकों की उन्होंने दे दी है समर्थन वाली चिट्ठी। बिल्कुल 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 दे दी। और इसमें एक निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, सुमित सिंह, जो मंत्री रहे पिछली सरकार में। अब नई सरकार में भी उनका मंत्री पद तो कंफर्म मानिए अंजना, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो 78, 45, 4, 1 ये आंकड़ा 128 होता है, और ये आंकड़ा, ये नंबर नीतीश कुमार के पास है इस वक्त विधानसभा के अंदर। लालू यादव तमाम दावों के बावजूद, आरजेडी अपने तमाम दावों के बावजूद सत्ता से न केवल बाहर है, बल्कि इस वक्त वहां मंथन इस बात पे हो रहा है कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार का सामना करेंगे विधानसभा में, तो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कैसे कैसे हमले बोलेंगे, क्या क्या मैसेज दिया जाएगा, तैयारी हो रही है इस बात की। और जो जगह अंदर लिखी गई, जब शपथ हो जाएगा तो उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, वो जब विधानसभा की बैठक शुरू होगी तो वहां पर सबसे पहली प्रक्रिया स्पीकर को लेकर के होगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी। बड़ी नजर थी उन पे। लालू यादव हर दिन लगभग फोन करते थे, बातचीत होती थी, बार बार उनका राबड़ी आवास पे जाना होता था। लेकिन अब स्पीकर की कुर्सी किसके पाले में गई है, ये बहुत दिलचस्प है। नीतीश कुमार 2 दफे गलती कर चुके हैं। पहले वो अलायंस गवर्नमेंट में स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखते थे, लेकिन 15 में जब वो बने तो विजय कुमार चौधरी, जो उनके सबसे भरोसेमंद हैं, उनको स्पीकर बनाया। जब 20 में बने तो बीजेपी ने यह कंडीशन रख दी कि स्पीकर हमारा होगा, विजय कुमार सिन्हा स्पीकर बने। और जब 22 में गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो लालू यादव ने शर्त रख दी कि स्पीकर हमारा होगा। नीतीश कुमार के मन में उस वक्त क्या आया, फिर उन्होंने हामी भर दी और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बन गए। और स्पीकर जो है वो महेश्वर हजारी हैं जेडीयू के। लेकिन अब स्पीकर बदलेगा तो किसका स्पीकर होगा, अब वहां हमने सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि शपथ ग्रहण तो कन्फर्म है अंजना 5 बजे, और सब कुछ बहुत आराम से आगे बढ़ रहा है, जैसा नीतीश कुमार चाहते थे वैसा ही। जी बिल्कुल, और तस्वीर जो दिख भी रही है आपको बता दें, ये 2 उप डेप्यूटी सीएम जो बन रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो 2 जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है। कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को, जो कि लगभग 4 से 5% वहां पर है, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा, जो कि भूमिहार हैं, अगड़ी जातियों को, वो लगभग 3% के आसपास है, लेकिन उसी के जरिए अगड़ी जातियों को अपनी तरफ करने का एक साधन बनेगा। इस वक्त अंदर पूरी चर्चा चल रही है, चिट्ठी समर्थन की 128 विधायकों वाली सौंप दी है नीतीश कुमार ने। लेकिन जब वो इस्तीफा देकर बाहर आए थे तो ऐसा लग रहा था कि जनता से तो बात कर ही रहे थे, आरजेडी को भी बता रहे थे, और बता रहे थे इंडिया गठबंधन को, मैंने इस्तीफा दे दिया, आपका साथ छोड़ दिया। सुनिए क्या कह रहे थे। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया।